आज की इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सूत्र हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। इसको एक ट्रिक द्वारा भी बताया जा सकता है, लेकिन हम आपको ट्रिक के द्वारा नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसकी संदर्भ में निकाला जा रहा है तो एंगल ए के लिए निकाला जा रहा है। सम में ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन 0 डिग्री का मतलब है अगर यहाँ पे ए हटा दिया जाए, ठीक है, तो इसके जगह पे आएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वह आपका 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम हटाते नहीं हैं, बताने के लिए हटाए हैं, यहाँ पे आप ए ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। मुझे लगता है इसको याद करने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा और साइन 90 डिग्री बराबर आप 1 लिख सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, याद कर ही सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं 45 डिग्री। तो 45 साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 और बट्टा में होता है √2, ठीक है बच्चों। बट्टा में क्या होता है 1/√2, ठीक है। अब फिर तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। 3 वैल्यू अब हमको याद हो गया। एक साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और 45 डिग्री जो होता है इसका मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो रूट लगाए हैं ना उसको 30 डिग्री में मत लगाइए, ठीक। इसमें सिंपल हो जाता है 1/2, सिर्फ यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये 30 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के मान को आप याद रख सकते हैं। क्लास 10th में 90 डिग्री तक ही आप लोग को पढ़ना है। इसके आगे भी होता है, 120 का होता है, आगे की तरफ जैसे बढ़ते जाइएगा वैसे 150 का होता है, 180 का होता है, इस तरह से मान क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है बच्चों। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर साइन का यह 5 वैल्यू याद हो जाता है तो फिर आपको कॉस, टैन, कॉट ए, सेक और कोसेक ए का मान याद करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, साइन ए का मान याद हो गया आपको, ठीक है ना। तो साइन ए के बाद में हम लोग देखते हैं कॉस ए के मान को, ठीक है, कोसेक ए के मान को। तो आप लोग पहले ही लेक्चर में जान चुके हैं कि साइन ए का अर्थात साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए का व्युत्क्रम हो गया कोसेक थीटा या कोसेक ए। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसको उलट देते हैं, जो बाटा में होता है नीचे को ऊपर कर देते हैं और ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 में तो बाटा में कुछ नहीं है, तो बाटा में यदि कुछ नहीं है तो 1 तो लगा ही सकते हैं। अब देखिए व्युत्क्रम जैसे ही लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 और बट्टा में 0, ठीक है। तो 1 और बट्टा में 0, तो आप एक बात याद रखिएगा, बट्टा में अगर 0 किसी भी चीज़ का लग गया तो बट्टा में 0 लग गएगा तो इसको क्या करता है, मीनिंगलेस बना देता है, अर्थात यह अपरिभाषित हो जाता है, या फिर इसको आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो कोसेक 0 का मान जो होता है वह इनफाइनाइट होता है, ठीक है बच्चों।
अब कोसेक 30 डिग्री का मान देखिए, इसको उलट देंगे, 2 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बट्टा में हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से ही लिखते हैं, अन्यथा 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे तो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 2 होता है। 45 डिग्री का मान ठीक इसी तरह क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, मतलब हर को अंश में ले जाएंगे और अंश को हर में ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √2/1। ठीक है, फिर यहाँ पे बट्टा में 1 आ गया, तो बट्टा 1 की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बट्टा 1 को हटा देंगे। अब कोसेक 60 डिग्री बराबर, फिर इसको पलट देंगे, नीचे को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, तो 2 ऊपर जाएगा आपका और बट्टा में आ जाएगा √3। ठीक है, और 1 के बट्टा में 1 ही होता है, तो इसको पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब कोसेक 90 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको यह 2 वैल्यू आराम से याद हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कोसेक 0 डिग्री का मान। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का मान देखिएगा, तो देखिए क्या होगा, इसको जरा मिटा लेते हैं। अब देखिए, इसको बनाना और भी आसान है, यदि साइन A का मान याद हो गया है तो कोसेक A का मान इस तरह से याद कर सकते हैं। कोसेक 0 डिग्री का जो मान होता है ना, उस साइन 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, फिर कोसेक 30 डिग्री का जो यहाँ पे मान होता है ना, वो साइन 60 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ से इसको उलट कर यहाँ पे ले आएंगे तो यह हो जाएगा √3/2। ठीक है, और फिर इसको इसी में रख देंगे, मतलब कोस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान सेम होता है, 1/√2 ही होता है। ठीक है बच्चों, अब कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वह साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा आपका 1/2, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात यह हो जाएगा 0। मतलब इस प्रकार से हम यह बता सकते हैं कि साइन का यदि सीधा किए हैं याद, तो बस इसको उलट दीजिए, इसके अंत वाले को शुरू से शुरू कर दीजिएगा, तो आपका कॉस का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं tan का मान। ठीक है, या फिर tan से पहले आप देख सकते हैं कॉस का व्युत्क्रम। ठीक है, कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का ही मान देख लेते हैं। तो देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा, तो सेक 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो व्युत्क्रम होता है, अर्थात क्या, उल्टेगा, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और बट्टा में 1 हो जाएगा, तो बट्टा का 1 तो चाहिए नहीं, तो सिर्फ इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे हम लोग √2। ठीक है, अब देखिए सेक 60 डिग्री, तो क्या करेंगे, कोस 60 डिग्री के मान को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/1, और बट्टा में 1 हम लोग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 है, तो इसके बट्टा में यदि 1 लेंगे, तो यहाँ पे यदि पलटेंगे ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताए थे 1/0 जो होता है यह मीनिंगलेस होता है, अपरिभाषित होता है, और इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप यहाँ पे इसका मान भी क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सेक A का भी मान देख लिया। ठीक है, अब आइए हम tan A का मान देखते हैं। तो tan A का मान आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा से यदि भाग दे दिया जाए तो आपका क्या होता है, tan थीटा का मान निकल जाता है।
तो यहाँ पे हमको tan a का मान निकालना है, तो sin a ऊपर है और cos a नीचे है। यहाँ भी sin ऊपर चाहिए और cos नीचे चाहिए। तो आइए देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब tan a का मान क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 0 डिग्री का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, sin 0 डिग्री का मान और बटा में cos 0 डिग्री का मान, तो 0/1 करेंगे। तो 0 में यदि 1 से भाग देंगे ना तो यह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, यह हो गया साइन का मान, यह हो गया आपका कॉस का मान। तो साइन में जब कॉस से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 जब कटेगा तो 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। अच्छा, कटेगा क्यों, इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कटता क्यों है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है ना, √2 से √2 कटेगा तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे साइन का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो फिर 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा और बट्टा में 1 आएगा। तो बट्टा का 1 नहीं लिखते हैं, और 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब जानते हैं tan a जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, cot a का व्युत्क्रम होगा। तो मतलब tan का जो भी मान है वह cot के मान में क्या होता है, उलट जाएगा। ठीक है, तो 0 है, 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा, और 1/0 आप जानते हैं यह किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। √3 को पलटिएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं। 1 को उलटिएगा तो 1/1 ही होगा, अर्थात 1 ही होगा। √3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, और फिर इसको पलटेंगे, चूंकि व्युत्क्रम है तो क्या करेंगे, नीचे का ऊपर करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 और बट्टा में हो जाएगा √3। ठीक है, और इनफाइनाइट को बदलेंगे, उल्टेंगे तो 1/0 था ना इनफाइनाइट, तो 0/1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस मान को आप याद कर सकते हैं, और हमको लगता है इसको याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, यदि साइन का मान याद कर लेते हैं तो बाकी का जो 5 है वह अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित का मान निकालें, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। बहुत प्यारा सा सवाल है, इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाने के लिए आपको मान का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं साइन 60 डिग्री होता है √3 और बट्टा में 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है बच्चों, कॉस 30 डिग्री जो होता है इसका भी मान क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान जानते हैं आप 1/2 होता है। मतलब अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है, और साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे √3 का √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में 2 का गुना 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुना होगा तो 1 होगा, और 2 का 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, तो यहाँ पे आएगा 3 और बट्टा में आ जाएगा 4। अच्छा बच्चों, एक बात हमको लगता है आप लोग को पता होना चाहिए कि √3 का अगर स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर होता है तो
स्क्वायर से रूट क्यों कट जाता है, ठीक है। यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो कृपया कमेंट में करके हमें बताएं, यदि नहीं पता होगा तो हम इसको किसी अगले लेक्चर में बता देंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस के बाद आप देख रहे हैं 1/4 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/4। तो 4 और 4 का लसा लीजिएगा तो 4 आएगा, 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आएगा। प्लस का साइन है, प्लस दीजिएगा, 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 में गुना कीजिएगा 1 आएगा। तो यहाँ से हो गया 3 और 1 4, और बटा में 4, तो 4 से 4 कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान आपका क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से आपका पहला आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए जैसे दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस लगाइए, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 और बट्टा में 2। अब यहाँ पे बताइए पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है √3/2 होता है। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर है तो ये भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर एक प्लस में है, और √3/2 का स्क्वायर एक माइनस में है, तो माइनस और प्लस वाला भाग कट जाएगा, तो कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 एकम 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यह सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से मस्ट भी आई है। यह सवाल हो सके तो अब की बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे हम बना के देखते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान नहीं है तो cos 30 का मान याद कीजिए। तो cos 30 का मान आप लोग जानते होंगे √3/2 होता है, और cos 30 का व्युत्क्रम होता है sec 30 डिग्री, तो क्या कीजिएगा √3/2 को उलट दीजिएगा तो आएगा आपका 2/√3। ठीक है बच्चों, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए। ठीक है, cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री कितना होगा, तो आपको पता होगा sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और sin का व्युत्क्रम होता है cosec 30 डिग्री, तो क्या कीजिएगा मान को पलट दीजिएगा, मतलब क्या आएगा 2/1 आएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो देखेंगे हम 1/√2 बटा √3 और 1 का लसा लीजिएगा तो कितना आएगा सॉरी, √3 से √3 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। प्लस का साइन है, आराम से प्लस का साइन लगा दीजिए। 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 आएगा, और √3 से क्या करेंगे
2 में रूट 2 में क्या करेंगे, सॉरी 2 में रूट 3 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मेन फंडा आता है इसे बनाने का। यहाँ तक बना तो लेंगे ही आसानी से, इसके बाद बनाना होता है। तो आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि सॉरी देखिए, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको आप सेकेंड मान लीजिएगा, इसको थर्ड मान लीजिएगा और इसको फोर्थ मान लीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो होता है वो 4 का 1 में होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है मल्टीप्लाई जो होता है, हम बता चुके हैं पिछले ही लेक्चर में, सबसे नीचे वाला का अर्थात 4 वाला का मल्टीप्लाई होता है पहला में। तो रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो यह हो गया आपका रूट 3 बटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। तो यहाँ पे एक बात का और ख्याल रखते हैं, यहाँ पे ये 2 पद में है, तो 2 पद में है तो इसे तो लिख ही लेंगे 2 पद रूट 3, लेकिन 2 पद है तो इसको आप ब्रैकेट में लगा लीजिए और ब्रैकेट में लगा के तब इस रूट 2 से इसमें क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे रूट 2 हो गया और यहाँ पे 2 प्लस 2 रूट 3 हो गया। तो आप देखते होंगे कि यदि आपके घर पे दरवाजा पे यदि कोई गिफ्ट आता है तो गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो खास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मामा जी आते हैं, ठीक है, अगर घर में मामा जी आते हैं तो जैसे ही मामा जी आएंगे, जैसे ही घर में इंटर करेंगे तो वह क्या करेंगे, अपने भगना या भगनी जो भी हैं सभी से मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, रूट 2 जैसे ही इसमें इंटर करेगा ना तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 रूट 3 से भी होता है और इसमें भी होगा, 2 में भी होगा, मतलब इस दोनों पद में इसका क्या होगा, दोनों टर्म्स में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यह हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 3 में तो यह हो जाएगा 2 और रूट 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे इसमें एक बात और बताना है यहाँ पे कि बट्टा में अर्थात हर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। यदि रूट रहता है तो फिर वहाँ से आप रूट को हटाइए। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो प्रमेयीकरण का रूल होता है कि यदि नीचे प्लस है ना तो इसी टर्म में सिर्फ माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6 और अपॉन में हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। मतलब किसी बच्चा से अगर काम कराना हो ना तो 10 रुपया दीजिए, काम करा लीजिए और 2 झापर लगा के, 2 थप्पड़ लगा के फिर उससे 10 रुपया वापस ले लीजिए। वही काम यहाँ पे भी है, हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, प्रमेयीकरण करना है। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही से भाग कर दिए। तो इसको अब आगे की तरफ हम बना सकते हैं, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसी स्थिति अगर रहे, यहाँ भी है तो यहाँ भी है, यहाँ भी तो यहाँ पे भी, सिर्फ अंतर क्या है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ऐसी स्थिति में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वहीं पे करेंगे, पहला पद a था तो a का स्क्वायर हुआ था ना, तो यहाँ पे 2 रूट 2 है तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और जो सेकेंड स्थान पे है 2 रूट 6 है, इसका भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए रूट 3 का गुना होगा इसमें, तो 2 है तो 2 तो होगा ही, और रूट 3 का गुना रूट 2 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 2 होगा और रूट 6 से रूट 3 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, डिवाइड
यहाँ पे करेंगे तो एक बात देखिए, अब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा ना, तो यह जो पावर है इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आएगा। जैसे अगर घर में मान लीजिए फादर हैं और फादर घर से जैसे ही बाहर जाते हैं तो घर में जितने भी बच्चे आते होते हैं ना, सबके पास अपना अपना पावर आ जाता है और कस के झगड़ा हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। इसको जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे क्या होगा, आएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, तो आप जानते हैं 4 होता है, और इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा और आएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, और फिर रूट 6 में स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा रूट 6 और माइनस रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 दूना 18, और आपका बट्टा में हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस में 6 चौका 24। तो इस प्रकार से 2 रूट 6 माइनस 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 में से यदि 24 को माइनस करते हैं तो 8 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो 8 प्लस मतलब धन होता है, तो 8 आपका धन है और माइनस का मतलब कर्जा है, मतलब 8 वो धन है और 24 वो कर्जा है, तो 8 वो यदि सधाइएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो आप यहाँ पे 16 कर सकते हैं। ठीक है, 2 से कटाइएगा 8 मरतबे आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा रूट 6 और माइनस 3 इससे बाहर निकल जाएगा तो 3 रूट 2 और बटा में क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं, माइनस जो है कभी भी हर जो होता है ना वह ऋणात्मक नहीं होता है, तो इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर जैसे ही भेजेंगे ना तो ऊपर आएगा तो क्या होगा रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और बट्टा में हो जाएगा आपका 8। तो यह माइनस हम ऊपर भेजें, जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो इसमें फिर ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि यह जो माइनस का साइन होगा यह दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो आप इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ई प्लस होगा, तब प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, आई रूट 6 माइनस में आ जाएगा तो यह हो जाएगा रूट 6/8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।